सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा फॉर यू को और इस बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस चैनल पर में आपको ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय वीडियो देखने को मिल सके। बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। मिथुन राशि वाले 30 जून तक केतु आपके विवाह के घर में है, यानी कि सप्तम भाव में। कहीं फिर से कोई अफेयर की संभावना तो नहीं है? कहीं फिर से कहीं कोई आपका इंतजार तो नहीं कर रहा है? अथवा एक बार फिर से पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कहीं टकराव की स्थिति तो नहीं है? आज हम जानेंगे 30 जून तक जो केतु आपके सप्तम भाव में विवाह, बिजनेस, साझेदारी के घर में जो रहने वाला है उसका क्या प्रभाव होगा। मित्रों, आपको बता दूं कि आप मेरे वेबसाइट mishraforyou.com पर जा कर के एक बार देखें, सर्च करें। आपको वहाँ पर मैं आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप वहाँ पर मैं जाएं, एक बार पढ़ें, देखें और मुझे वहीं पर मैं कंटेंट के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वेबसाइट कैसा लगा। mishraforyou.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। मित्रों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अपने भविष्य को जानना चाहते हैं अथवा जीवन की किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में संपर्क भी आप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। आइए हम जानते हैं कि आपका ये समय जो है सो कैसा रहने वाला है। मित्रों, सप्तम भाव यानी कि 7वें भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से आपको स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में इंद्रिय भोग विलास की अधिकता रहेगी 30 जून तक, जिसके कारण से आपका कई अफेयर भी हो सकता है। आपको बता दूं कि आपको कठिन परिश्रम करना होगा और गुप्त युक्तियों के बल पर में ही आप ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, अन्यथा आप ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसको अब हम आसान भाषा में समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इतनी बातें जो हमने आपको बताई उसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ बस इतना ही है कि आपको स्त्री के पक्ष में बड़ी परेशानी होगी। आपकी जो पत्नी है उनसे आपको टकराव होगा, उनसे परेशानी होगी, उनसे टेंशन होगी और आपका अफेयर कहीं और भी शुरू हो सकता है, इसकी संभावना है। अथवा फिर से टकराव के बाद आपके पत्नी अथवा पति के साथ ही आपका संबंध फिर से अच्छा होगा, लेकिन कठिनाइयों के बाद। अगर आप व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं आप, तो आपको बता दूं कि आप अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में आप अच्छा तो कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है। आपको मैं बता दूं कि आप इंद्रिय भोग, विलास, काम, इसमें कुछ ज़्यादा ही लगे रहेंगे, जिसको आप सेक्सुअल वर्क कह सकते हैं। इसमें आपका कुछ ज़्यादा ही झुकाव हो जाएगा 30 जून तक और आप इसमें ही डूबे रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपके पास या आपकी ओर से एक बार पति पत्नी के बीच में टकराव देखने को मिलेगा, तो हो सकता है वहीं आपका अफेयर कहीं और शुरू हो जाए। मित्रों, आपको बता दूं कि अगर आप 30 जून तक घोर तप, घोर परिश्रम, कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी। आपको बता दूं कि सिर्फ कठिन परिश्रम के बल पर में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप गुप्त युक्तियों का, बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे। तो अगर आपने कठिन परिश्रम भी किया, गुप्त युक्तियों का सहारा भी लिया, तो 30 जून तक आपकी अत्यधिक उन्नति हो सकती है।
अब हम जानेंगे एक एक चीज़ के बारे में, जैसे कि आपकी मस्तिष्क और बुद्धि, दूसरा धन और संपत्ति, तीसरा सहोदर भाई और बहन, चौथा माता सुख और संपत्ति के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे संतान और विद्या के बारे में, रोग और शत्रु के बारे में, दुश्मन के बारे में, प्रेम और विवाह के बारे में, ऋण और संकट के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे धर्म और भाग्य के बारे में, पिता, व्यवसाय और नौकरी के बारे में, आय और लाभ के बारे में, खर्च और हानि के बारे में। इन 12 के 12 चीज़ों के बारे में, 12 के 12 प्रकार के बारे में जो है सो हम जानेंगे। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला है हमारा मस्तिष्क और बुद्धि। मस्तिष्क और बुद्धि के मामले में समय जो है सो अच्छा रहेगा, दिमाग आपका बढ़िया काम करेगा, अच्छे तरह से अपने दिमाग का आप सदुपयोग जो है इस समय में कर पाएंगे। दूसरा जो है सो धन और संपत्ति। धन और संपत्ति का जो है सो इस समय में योग बन रहा है, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है सहोदर भाई और बहन। सहोदर भाई और बहन का जो सुख है वो आपको बहुत ज़्यादा इस समय में प्राप्त नहीं होने वाला है, सामान्य समय रहेगा, कुछ न कुछ टेंशन भी जो है सो रहने की संभावना है। चौथा जो है सो माँ, भूमि और भवन के बारे में। माता से जो है सो आपका सुख सामान्य रहेगा, मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मानसिक अशांति रहेगी। भूमि और भवन की अगर बात करूं तो वहां भी आपको कोई विशेष फ़ायदा इस समय में नहीं होने जा रहा है। पांचवा जो है सो संतान और विद्या के बारे में, आपके बच्चे और उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, अथवा आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी। इस क्षेत्र में जो आपका समय है सो वो अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन तो लगेगा, लेकिन शर्त वही है कि दिमाग को अगर शांत करेंगे तो। बच्चे जो हैं सो आपका अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे 30 जून तक। छठा जो है सो है रोग और शत्रु के बारे में। रोग अर्थात आपके शरीर की बीमारी जो है उसके बारे में। और छठे भाव में जो है सो छठे भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, इसलिए ना ही कोई बीमारी और ना ही दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान कर पाएंगे। सातवां जो है सो प्रेम और विवाह के बारे में, जिसमें स्वयं केतु विराजमान है। और सप्तम भाव में केतु के विराजमान होने का मतलब है कि पति पत्नी के बीच में टेंशन, टकराव, मानसिक अशांति और कहीं दूसरे जगह अफेयर, अथवा अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह की बात भी जो है चल सकती है। आपका कोई दूसरा विवाह तो मैं कहूँगा अथवा नहीं कहूँगा, लेकिन पहला विवाह जो है सो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं गपशप चल सकता है, बातें चल सकती है। आठवां जो है सो है ऋण और संकट के बारे में, यानी कि मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम की अगर बात की जाए मित्रों, तो आपके लिए जो है सो गुरु जो है सो मनी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शनि जो है सो मनी प्रॉब्लम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शनि आपको संकट में डालने का प्रयास करेंगे और गुरु जो है आपको संकट से निकालने का प्रयास करेंगे। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मिला जुला करके ठीक ही रहेगा। कुछ समय गुरु अगर शनि अगर परेशान भी करते हैं तो गुरु आपको संभाल लेंगे। नौवां जो है सो धर्म और भाग्य के बारे में, आप धर्म का कितना पालन कर पाएंगे, भाग्य आपके साथ रहेगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि धर्म का जो है सो पालन, धर्म के घर में, भाग्य के घर में मंगल विराजमान है, तो मंगल थोड़ा सा क्रूर है, तो धर्म का पालन करने के लिए आपको रोक भी सकता है, लेकिन भाग्य जो है सो आपका साथ जरूर देगा। इसके बाद जो है नौवां के बाद जो 10वां है वो है पिता, व्यवसाय और नौकरी। पिता के साथ आपका संबंध जो है सो कैसा रहेगा।
मित्रों, पिता के साथ जो आपका संबंध है वो मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। व्यवसाय और नौकरी की बात है तो आपको थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने के बाद उसमें विशेष सफलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो है सो 11वां आय और लाभ की अगर बात की जाए कि कितना आय होगा 30 जून तक, कितना लाभ होगा, तो आपको बता दूं कि आपके लिए आय और लाभ की जहां तक बात है तो लाभ तो होगा, आय तो बढ़ेगी, उन्नति तो होगी, लेकिन कठिन परिश्रम और गुप्त युक्ति अगर दोनों लगाएंगे, यानी कि बल और बुद्धि अगर 30 जून तक दोनों लगाएंगे तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसके अलावा 12वां जो है सो है आपका खर्च और हानि। खर्च और हानि की अगर बात की जाए तो आपके लिए सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान हैं खर्च और हानि के घर में। खर्च और हानि घर में इनके बैठने का मतलब है कि आपको दोनों खर्च और हानि कम करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपको जो है सो पैसा इच्छा तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने का, लेकिन शुक्र जो हैं सो आपको प्रयास करेंगे जो आप खर्चा कम करें, और सूर्य भी जो है सो प्रयास करेंगे खर्चा कम करें। लेकिन अगर आपका पाँव फिसल गया तो शुक्र जो हैं सो आपको विलासिता में डुबो सकते हैं, आपको अमीरों की तरह यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने पर मजबूर भी कर सकते हैं। इसलिए प्रयास करें कि पाँव जो है सो आपका ना फिसले। तो मित्रों, यही थी वो चीज़ें जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर में है, इस पर व्हाट्सएप ज़रूर कर लें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।